फॉर एसिड रेडिकल्स कल हमने आपको बताया था और कन्फर्मेटरी तक मैंने बता दिया। आपके एसीटेट की कन्फर्मेटरी, सल्फाइड की, सल्फाइड, एक नाइट्राइड का था, उसको भी ध्यान से सुनिए। नाइट्राइड में जो गैस निकलती है उस पर स्टार्च से भीगा फिल्टर पेपर, स्टार्च प्लस के आई ले आइए, अगर ब्लू आ जाता है तो आपका नाइट्राइड का कंफ्यूजन भी आपको हमने क्रिएट हुआ था, बताया था कंसंट्रेट और डाइल्यूट के बीच। इसके अलावा एक कंफ्यूजन और होती है, आपके प्रैक्टिकल में कहा जाता है कि अगर नाइट्राइड आया या क्लोराइड का, तो किताब में लिखा हुआ है ये कॉपर टर्निंग है, कॉपर टर्निंग या MnO2 प्रैक्टिकल की बुक्स में दिया। हम डाल देंगे तो जो गैस धीमी निकल रही थी वो डेंस नहीं, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉपर टर्निंग MnO2 ये रिएजेंट नहीं है, ये एक्ट एज कैटलिस्ट है। जो धीमा था उसी को ये तेज कर, इसलिए इसको हम बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए कंफर्म नहीं है। आपको जो कल हमने बताया था, अगर याद होगा, इस सेकेंड में जो हमने किया था कि टेस्ट के मिक्सचर और किसके साथ किया था, थॉमसन के H2SO4 के साथ गर्म करके जो गैस आपने देखी थी, हमने लिखा था कि अगर कलरलेस गैस निकलती है विद पंजेंट स्मेल तो क्लोराइड में भी। कब? अगर ये गैस थी कलरलेस विथ पंजेंट, हमने आपको बताया। अगर ये गैस ब्राउन है, अगर गैस का कलर कैसा था, ब्राउन विथ पंजेंट स्मेल, ब्रोमाइड में भी। इफ गैस कलर इज वायलेट विथ पंजेंट स्मेल, आयोडाइड में भी। तीसरा फिर हमने कहा था ब्राउन गैस, केवल हम गैस के कलर से मतलब रखें, नाइट्रेट में भी, नाइट्रेट में भी। और फिर हमने यही कहा था अगर ये कलरलेस गैस है, किसके साथ, विथ इफरवेंसेस, विथ इफरवेंसेस ऑक्सलेट में भी। इस ग्रुप में हमने बताया आपको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट, ये 5 रेडिकल, वहां पे 5 रेडिकल। एक एक की बात हम लोग करें कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी टेस्ट आपको करना है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसके लिए बहुत साधारण है, पहला हम लोग जान लें एक तरीका, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ऑर्गेनिक में सोडियम बताया था, इनऑर्गेनिक में सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कैसे बनाएंगे। ये पोर्सलिन डिश लीजिए, इस पोर्सलिन डिश में 1 पार्ट मिक्सचर और 3 पार्ट क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ये पानी है H2O, इसके साथ बॉयल करिए, बॉयल करने के बाद फिल्टर करिए।
जो आपका फिल्ट्रेट है यही है सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। इसकी बात क्लियर हो गई? फिल्ट्रेट जो आया वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। अब हम बहुत आसानी से इस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हम सबका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आप काम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी यहाँ पर बताया था, ये आप ले लेंगे सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, इसमें एक टेस्ट ट्यूब और साथ ही साथ इसमें मिलाइए डाइल्यूट HNO3 और कॉमन रिएजेंट से आप ले लीजिएगा एक ड्रॉप थोड़ा सा AgNO। अब जब आप AgNO3 लेंगे तो देखिएगा इसके साथ अब आपको कलर देखना है कि रिएक्शन क्या हुआ। अगर AgNO3 के साथ हमको मिल जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या मिलता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आपका क्लोराइड कंफर्म। अगर यह प्रेसिपिटेट येलो कलर का है तो हम कह सकते हैं ब्रोमाइड कंफर्म। येलो प्रेसिपिटेट मेरे बताने के बाद भी बुक से कंफर्म करिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि केमिकल बिल्कुल सत्य बोलेगा। अगर ये येलो प्रेसिपिटेट है आयोडाइड कंफर्म। ध्यान से देख लीजिएगा, हम छोटे छोटे चीजों को कंफर्म करते चले जाएंगे। इन तीनों के आधार पर इसका आपका एक प्रैक्टिकल कंफर्म हो जाता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और सिंपल वे में। जबकि क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट एग्जामिनर से लेके और अपने आप को ही, इसका एक फेमस टेस्ट है जिसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। थोड़ा सा है जटिल, लेकिन अभी आपको बताएंगे, तरीके से कर लीजिएगा, आपको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जो नाइट्रेट है इसका एक फेमस टेस्ट है रिंग टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड और रिंग टेस्ट आप मेन रूप से समझ लीजिए। अब आर्सेनेट को मैं बता रहा हूं, ठीक है? आर्सेनेट में सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट HNO3 और इसी में आप मिला दीजिएगा कैल्शियम क्लोराइड। कहीं कहीं ये भी है कि इसको एसिडिफाइड कर लीजिएगा एसिटिक एसिड। जब आप कैल्शियम क्लोराइड मिलाइए और आपका आ गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब आर्सेनेट। एग्जाम में पूछता है, आप कह सकते हो कैल्शियम आर्सेनेट बन गया, और इस कैल्शियम आर्सेनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करोगे, डिसॉल्व, ठीक? और ट्रांसफर करना हो KMnO4 का कलर डालो और KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा, डिस्चार्ज होएगा। आर्सेनेट अभी आपकी चर्चा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और आर्सेनेट, ठीक? अब आपका जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट के कंफर्म टेस्ट को हमने बताया कि बहुत फेमस टेस्ट है जिसका नाम है रिंग टेस्ट। आप डाल देंगे रिंग टेस्ट, बुक्स में वर्ड में लिखा, हम आपको बता
बता रहे हैं कैसे क्या कर लें। आपका काम है, ये टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में एक्वस एक्सट्रैक्ट किया, इसको हम चलिए विलियम कहते हैं। अब दो चीजें इसमें मिलाना है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों मेथड। इसमें मिलेगा कंसंट्रेट H2SO4 और इसमें मिलेगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन। अब एक को जिसको आप पहले मिलाओगे वो तो डायरेक्ट मिला सकते, दूसरा जब मिलाओगे तो इसकी वाल के सहारे को रिश्ता जाना चाहिए और हिलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। सपोज करो मैं पहले मेथड से बताता हूं कि इसमें आपने क्या मिलाया, कंसंट्रेट H2SO4 और दीवार के सहारे, ये जो मैं बता रहा हूं ये दीवार के सहारे आप इसमें क्या मिला रहे हो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। और जैसा मैंने पहले बता दिया था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड कैसे करोगे, टेस्ट ट्यूब लीजिए, थोड़ा सा फेरस सल्फेट लीजिए, सॉलिड में होगा, पानी में घोल लीजिए, तत्काल घुल जाए ठीक है, थोड़ा गर्म करके देख लो, अगर घुल गया तो ठीक, नहीं घुला तो हम क्या करेंगे, छान लेंगे, और जो छाना आएगा वही फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड को जब दीवार के सहारे आप डालोगे, अब थोड़ी देर के लिए आपका हिलना नहीं चाहिए और बूंद करके नहीं पड़ना चाहिए, रिश्ते हुए धीरे धीरे इसके अंदर। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको ब्राउन रिंग मिल गई, एक ब्राउन रिंग मिल गई। अगर नाइट्रेट है तो आएगा, नहीं तो रिंग नहीं आएगा। यह आपका क्लियर। अब हम दूसरी बात बता दें, अगर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड को मिला दिया तो आप कंसंट्रेट H2SO4 को रिश्ते हुए मिलाइए धीरे धीरे, ठीक है, तब भी वही बनेगा। रिंग टेस्ट आपका कंफर्म कर देता है, अगर ब्राउन रिंग बन गया तो आपका नाइट्रेट एकदम यहां जबरदस्ती नहीं करना, भूरा रिंग आया तो आप काला नीला नहीं। ठीक, अब एक नेक्स्ट आपको फिर मैं बता देता हूं जो फेमस है, वो है क्रोमिल क्लोराइड। ठीक, इसको समझ। क्रोमिल क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट फेमस टेस्ट है, लिखे में आप देख लेना, 1 part मिक्सचर एंड 3 times potassium dichromate with concentrate H2SO4, heated it, गर्म करने के बाद हम देखते हैं लाल भूरी गैस, रेडिश ब्राउन गैस। उस रेडिश ब्राउन गैस को NaOH में कलेक्ट करना, यही थोड़ा सा कठिन है, पासिंग ट्यूब वगैरह का उसमें जिक्र है, लेकिन अगर आप सावधानी करोगे तो मैं बता दूंगा तरीके से। काम क्या करना है, NaOH में वो क्रोमिल क्लोराइड गैस है, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, गैस लेने के लिए ढकोक लेते हैं कि अंदर ट्यूब चला, काम इतना ही करना कि गैस को निकलने की साधन। और जब NaOH में आप देखेंगे तो हल्का सा पीला स्लाइट
जिसको हम कहते हैं कि पोटेशियम सोडियम क्रोमेट, फिर उसको हम क्या करते हैं एसिडिफाइड करेंगे एसिटिक एसिड से और क्या मिलाएंगे लेड एसीटेट, फिर वो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, पीले कलर का जो सरसों के फूल की तरह कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आपको ये दे। तो समझ लेना आपका क्लोराइड का टेस्ट है। आप इसको मैं तरीके से बता देता हूँ। ये है आपकी टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया एक पार्ट मिक्सचर, 3 पार्ट सोडियम पोटेशियम थाइक्रोमेट K2Cr2O7 और इसी में आपने मिला रखा है कंसंट्रेट H2SO4। इसको आप क्या करेंगे हीट करिए, गरम करिए, गरम करने पर ये गैस निकलती है, इसका कलर क्या है रेडिश ब्राउन गैस क्लियर। इस रेडिश ब्राउन गैस को यहां आप NaOH में पास करिए। जैसे हमने कहा ये मान लो इससे गैस निकल रही है, ये NaOH है, ऐसे दोनों का मुंह पकड़ लो और ये जैसे हमने कागज बताया ना फिल्टर पेपर, इन दोनों के ऐसे मुंह की तरफ ऐसा करिए, ऐसे फिल्टर पेपर से बंद हो जाए, यानी इसकी गैस अब इसी में जाए। नहीं तो पासिंग ट्यूब भी मिलती है कि दोनों तरफ लगा दीजिए, वो गैस वहां पर पास हो जाए। जैसे NaOH में पास होगा ये कैसा हो जाएगा लाइट येलो, लाइट येलो हुआ। और जैसे लाइट येलो हो इसको एसिडिफाइड कर दो एसिटिक एसिड से और इसी में आप मिला दीजिए लेड एसीटेट। आपको मिला क्या कैनरी येलो, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट मिल गया, आपने कर दिया क्लोराइड कन्फर्म। क्लोराइड क्या है कन्फर्म, क्लियर। ये सारे टेस्ट आपके कन्फर्म हो गए। अब इसी के साथ मैं स्पेशल टेस्ट भी 3 बता दूं। इसी स्पेशल टेस्ट को नोट करिए, एसिड रेडिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हम बता रहे हैं स्पेशल टेस्ट। स्पेशल टेस्ट जो है वो हमारा है सल्फेट का, फास्फेट का, बोरेट का और फ्लोराइड का। ध्यान से देख लीजिएगा, बस आपका काम सुना। आप मिक्सचर लीजिए, आपने मिक्सचर लिया HNO3 कहीं H2SO4 लिए और इसी में आपने मिला दिया अमोनियम मालिब्डेट। अगर ये कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो आप कर सकते हो फास्फेट कन्फर्म, क्लियर। फास्फेट कन्फर्म। अगर यहीं पर हमने इतना काम किया और अमोनियम मालिब्डेट के बजाय आपको जो लैब में आसानी से मिल जाए, चाहे बेरियम क्लोराइड हो और चाहे आपको मिल जाए लेड एसीटेट, ध्यान दीजिएगा मिक्सचर कंसंट्रेट HNO3
बेरियम क्लोराइड और लेड एसीटेट। H2SO4 जो मैंने बताया कि कहीं हो भी तो नहीं, क्योंकि अगर H2SO4 मिलाओगे तब तो सल्फेट उसमें है ही, आ जाएगा। अगर लेड एसीटेट आ गया, व्हाइट आब्लिक करड़ी दही की तरह अगर प्रेसिपिटेट आपको मिला, आप समझ लेना सल्फेट क्या है, कंफर्म। आपका सल्फेट भी कंफर्म हो गया। क्लियर? अब देखिए ये टेस्ट ट्यूब यहां आपने लिया मिक्सचर, इसमें आपने लिया कंसंट्रेट H2SO4 और इसमें आपने मिलाया एथिल अल्कोहल। क्या मिलाया? एथिल अल्कोहल। और इसको क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर जमता देगा। अगर ये कहता है बर्न विथ ब्लू ग्रीन फ्लेम, अगर ब्लू ग्रीन फ्लेम के साथ आपका जला, आप कर देना बोरेट कंफर्म। क्लियर? बोरेट आपका कंफर्म। अब फिर मैं इधर की तरफ आपको लिख के बता देता हूं। इतना समझ में आ गया? ये टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये लिया आपने मिक्सचर, इसमें मिलाया आपने कंसंट्रेट H2SO4 और इसी में थोड़ा सा आप सैंड मिलाइए, बालू थोड़ा सा सैंड मिलाइए, और इस सैंड को मिलाने के बाद आपने क्या किया? हीट करिए। हीट करने के बाद यहाँ फिर गैस निकलती। इस गैस के मुंह पर ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, इसको पानी से भिगो लीजिए और पानी से भिगोने के बाद इसके ऊपर ले आए, यानी एक ग्लास रॉड ये है ग्लास रॉड, इससे भीगा मॉइस्चर विथ वाटर। ये लाते ही अगर इसमें इसको कहते हैं वॉक्सी डिपोजिशन, वॉक्सी लेयर, अगर आपको वॉक्सी डिपोजिशन ऑन ग्लास रॉड मिल जाए तो आप कर लेना फ्लोराइड क्या है, कंफर्म। इस तरह से आपके एसिड रेडिकल के सारी चीजों को हमने बताया। अब रह जाए इंटरफेरिंग, वो अगले पर इम्तहान दे लीजिए, उसके बाद आपको पूजन से